प्रदूषणेन प्रदूषण से, क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से, प्रदूषण से क्रम से, पादपानाम पौधों का, जीवानाम जीवों का, नाशा भवति नाश होता है। ठीक है, प्रदूषण से पौधों का और जीवों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करने में ही हमारी सुरक्षा है। ठीक है, तेषां रक्षणे एव, उनकी रक्षा करने में ही अस्माकं रक्षणम, हमारी सुरक्षा है। स्वच्छताया एव सर्वेषां रक्षा संभवती, स्वच्छता से ही सबकी रक्षा संभव है। ठीक है, स्वच्छता से ही सबकी रक्षा संभव है। समझ में आ गया संदीप? निकलती है, उद्भवंती है, निकलती है। ठीक है, पर्वत से नदियां निकलती है तो उद्भवंती। छात्राणां नियमानां, छात्राणां शौचालयानां स्वच्छताया। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है प्रांजल, एकदम सही लिखा। तेजस ने भी सही लिखा एकदम। चलो ठीक है, हो गए अपने 5 शब्द। 5 शब्द आप लोग लिख लेना। ये बहुत सारे, स्वच्छतायाः, नियमानां, छात्राणां शौचालयानां, ठीक है, लिख लेना सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भाषा उद्बोधनम, क्वेश्चन नंबर 1, शब्दार्थ मेलनम कुरुता, शब्दार्थ का मेलन करो। मलिनम, फटाफट आंसर लिखते जाओ, सेंड करते जाओ मुझे आंसर। मलिनम गंदा, वेरी गुड। सेकंड पूरा, बिल्कुल सही है, गंदा। सेकंड पूरा। 7, शाबाश। पहले, पूरा मतलब पहले। अवकरम, अवकरम, ये फोर्थ किसका लिख रहे हो प्रांजल? अवकरम मतलब तो गंदा थोड़ा ना होता है, अवकरम का मतलब कचरा। हाँ बिल्कुल, अनु ने एकदम सही लिखा है, अवकरम मानी कचरा, शाबाश। सर्वकारेण, फोर्थ का फोर्थ। सरकार द्वारा, बिल्कुल सही। सरकार, सब कारण मतलब सरकार द्वारा। सरणीषु, सरणीषु, हाँ शाबाश तेजस, इसका मतलब है सड़कों पर। अवशिष्टम, हाँ बिल्कुल सही है नुपुर, विष्णु, सड़कों पर। ओ अवशिष्टम, अवशिष्टम, हाँ झूठन, शाबाश, एकदम सही है, झूठन। तीव्र गतिया, तीव्र गतिया, हाँ बिल्कुल सही, अनु ने एकदम सही लिखा है, तेज गति से, शाबाश। तेजस एकदम सही है, विष्णु बिल्कुल सही, संदीप एकदम ठीक, तेज गति से। विमान पतनेसु, विमान पतनेसु, लास्ट बचा है हवाई अड्डों पे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये जो नीचे दे रखे हैं ना शब्द, इनको आपको लट लकार में बदलना है। पहले आप लोग मुझे बताओगे कौन से लकार का है, उसके बाद आप लोग लट लकार में बदलोगे। ठीक है, देखो फर्स्ट में मलिनम, दोबारा देख लो इसको, रिपीट कर देती हूँ मैं इसको। मलिनम का गंदा, मैच करते जाना। ठीक है, मलिनम का गंदा, पूरा यानी पहले। अवकरम मतलब कचरा। ठीक है, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा। सरणीषु, सड़कों पर। अवशिष्टम, जूठन। तीव्र गतया, तेज गति से। विमान पतनेशु, हवाई अड्डों पर। ठीक है, हवाई अड्डों पर। समझ में आ गया सबको? कर लिया मैच, उपलब्धि आ गया।
अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को पहले मुझे बताना है कौन से लकार में है, ठीक है, उसके बाद आप लकार चेंज करोगे। हाँ, फर्स्ट क आसित, पहले बताओ कौन से लकार में है आसित। शाबाश, लंग लकार में। अब इसको लट में चेंज करो। हाँ वेरी गुड, लंग में एकदम सही लिखा है आप लोगों ने, लंग में है ये। अब इसको लट में चेंज करो आसित को। शाबाश, इसमें आएगा अस्थि। वेरी गुड। नेक्स्ट अकरोत, अकरोत कौन से लकार में है। हाँ बिल्कुल सही है, अस्थि। हाँ ये भी लंग में है, शाबाश वेरी गुड, ये भी लंग में है, अस्थि अकरोत भी। अब इसको लट में चेंज करो। बिल्कुल सही है, लंग में है ये, शाबाश। करोती, वेरी गुड। अनु ने एकदम सही लिखा, अनु प्रांजल, शाबाश। नेक्स्ट भविष्यंती, हाँ करोती नहीं, करोती नुपुर, कहाँ हो। हाँ लृट, शाबाश। भविष्यंती यानी लृट, ये लृट लकार में है, फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल सही, फ्यूचर में है ये, शाबाश। अब इसको लट में चेंज करो भविष्यंती को। बिल्कुल सही है, लृट में है ये, भवंती। हाँ भवंती भी हो जाएगा। और दूसरा क्या बनाओगे इसका, तो भवंती होता है, और एक और दो होते हैं इसके, भविष्यंती के दो होते हैं। भवंती का, भविष्यंती का तो भवती बनता है, और एक क्या बनता है, कौन बताएगा। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही लिखा विष्णु ने इसमें, संति भी, क्योंकि अस धातु का भविष्यकाल भी भवती बनता है, और भू धातु का भविष्यकाल भी भवती ही बनता है। शाबाश वेरी गुड संति। नेक्स्ट करिशंती, करिशंती लकार बताना पहले, लकार। हाँ लिट लकार, वेरी गुड तेजस। अब इसको लट में चेंज करो। आपको केवल इसमें चेंज करके, इसमें लिखना नहीं है लकार, इसमें क्या आपको चेंज करके शब्द लिखना है, ठीक है, वो तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। करिशंती लिट लकार है, इसको लट में बदलो। हाँ शाबाश, कुरवंती, वेरी गुड। अनु तेजस, बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, कुरवंती। बेटा कोई सा भी लिख लेना इसमें, भवती लिख देना, भवंती लिख देना, चाहे संति लिख देना, दोनों लिख देना। भवंती लिख के ऑब्लिक लगा के संति दोनों लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट स्तंभ, स्तंभ कौन सा लगा रहा है। शाबाश, पास्ट यानी लंग लकार। शाबाश, बिल्कुल सही लिखा। हाँ ये लोट लकार है, पास नहीं है बेटा, ये लोट लकार है। तेजस बिल्कुल सही लिखा है, तेजस। अस्तु स्तंभ संतु, बिल्कुल सही है, लोट लगा रही है। इसको चेंज करो फटाफट लट में। लट में चेंज करो इसको। सही है, स्तः। नेक्स्ट धातु, हाँ बिल्कुल सही है, स्तः धातु। सही है, स्तः धातु का बताओ, धातु कौन सा लगा रहा है। धावंती, शाबाश। विधिलिंग कहाँ से आ गया बेटा, धातु विधिलिंग कहाँ है बेटा, धातु तो लोट लगा रहे।
हाँ लोट, इसमें अब इसको लट में बदलो, धावती, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है। धावती, धावंती कैसे होगा बेटा, धावतू, प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही बदलना है आयुषी। हाँ धावती, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, पद परिचय। कुर्वन्तु, धातु बतानी है, कुरु ने क्री धातु, ठीक है, इसमें क्री धातु आएगी, क्रू नहीं होता बेटा, क्री धातु होती है, के नीचे डी की मात्रा है ना। हाँ शाबाश पिंजर, क्री धातु, लकार बताओ, क्री धातु लकार बताओ, लोट लकार, शाबाश। पुरुष और वचन सब एक साथ लिख दिया करो, धातु पुरुष वचन एक साथ लिख दो सब, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। हाँ शाबाश, प्रथम पुरुष बहुवचन, वेरी गुड। नेक्स्ट, आसीत, आसीत, अस धातु, वेरी गुड, अस धातु, लकार पुरुष वचन, बिल्कुल सही है अनु, अस धातु, लकार कौन सा है, लकार लिखना है, काल नहीं बताना, लकार तो लकार विष्णु, लकार तो लकार, यदि लकार पूछा है तो लकार ही बताना है, काल नहीं बताना है आपको, कौन से काल में है ये। हाँ लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट, शिक्षयन्तु, शिक्षयन्तु, शिक्ष धातु, शाबाश, शिक्ष धातु, लकार भी बताओ, पुरुष भी बताओ और वचन भी बताओ, लोट लकार, वेरी गुड, शिक्ष लोट प्रथम बहुवचन, शाबाश तेजस, ऐसे लिखो फटाफट, देखो तेजस ने कितनी जल्दी लिखा है, शिक्ष धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है प्रांजल, शाबाश, बिल्कुल सही अनु। नेक्स्ट, शक्नुमः, शक्नुमः, शक धातु, शाबाश, शक धातु, लकार बताओ, हाँ वेरी गुड अनु, शक धातु, लकार लट लकार, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष नहीं आएगा बेटा, शक्नुमः, प्रथम पुरुष कैसे आएगा, शक्नुमः है, पठामः, लिखामः, कुर्मः, प्रथम पुरुष कैसे आ सकता है अनु, हाँ उत्तम पुरुष, वचन भी लिख दो फटाफट, उत्तम पुरुष, वचन बताओ, हाँ शाबाश प्रांजल से बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, शक धातु, लटलकार, उत्तम पुरुष, वेरी गुड तेजस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्षिपंती, क्षिपंती, क्षिप, बिल्कुल सही है, क्षिप धातु, लकार पुरुष वचन, लट लकार, प्रथम पुरुष, बिल्कुल सही लिखा है अनु ने, क्षिप धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, शाबाश, वेरी गुड, श्रिप नहीं होता तो क्षिप, क्षिप धातु, ठीक है, क्षत्रिय वाला क्ष, क्षिप धातु,
आयुषी कहाँ हो बेटा? क्षक धातु। क्षिपत हो, क्षिप, हाँ क्षिपंती मतलब फेंकते हैं। विष्णु क्षिपंती वाली फेंकते हैं, ठीक है, फेंकना। नेक्स्ट संतु, हाँ शाबाश, अस धातु, अस धातु। लोट लकार, वेरी गुड। अस धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष, वेरी गुड। अनु ने एकदम सही लिखा है, शाबाश अनु। अस लोट प्रथम पुरुष बहुवचन, वेरी गुड तेजस, बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। सेंटेंस बनाना अपने हिसाब से, ठीक है, विभक्ति लगा के बढ़िया से। हाँ, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसमें जो संस्कृत के शब्द है वो एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है ना। एज इट इज संस्कृत के शब्द आएंगे जो हिंदी के दे रखे ना, उसको एज इट इज लिखना है, बस केवल विभक्ति सही लगानी है आप लोगों को, ठीक है। बनाओ, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वच्छता स्वास्थ्याय आवश्यकम भवति, वेरी गुड, शाबाश प्रांजल, बिल्कुल सही है। भवति या अस्थि कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, भवति भी लगा सकते हो, अस्थि भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है तेजस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने को बोलते हैं निज, ठीक है, निज या फिर स्व कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, अपने को बोलेंगे निज। आपको इसमें 10 चैप्टर का हिंदी है, देखो आपको कैसे करना है, इसे पैराग्राफ बना लेना। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है ना, सर्वे, फर्स्ट देखो सबसे ऊपर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 61 पे आओ। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ सर्वे, सर्वे लिख के डैश 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 करके और भवंती कर देना, ठीक है, फिर इसका हिंदी कर देना। फिर सेकंड पैराग्राफ बना लेना, प्रदूषणेन से शक्नुम, प्रदूषणेन डैश 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 शक्नुम, सेकंड पैराग्राफ बन गया, इसका हिंदी कर देना। फिर थर्ड पैराग्राफ बना लेना, पूरा पूरा डैश 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 भवती, इसका हिंदी कर देना। फोर्थ पैराग्राफ बना लेना, एतेषु डैश 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 भवतु, इसका हिंदी, इसको लिख लेना, उसका हिंदी कर देना। समझ के कैसे करना है आप लोग सब? इस तरह से आपको इस चैप्टर का हिंदी, अब आपके सारे चैप्टर इसी टाइप से आएंगे, तो आपको हिंदी आपको इसी तरह से पैराग्राफ बना बना के करने हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ बना सकते हो, और जरूरी नहीं आपको ये पैराग्राफ बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हो इसको, ठीक है। कर भी दिया हिंदी, ठीक है, वेरी गुड संदीप। चलो ठीक है, अब देखो, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, बहुत अच्छा कर लिया, वेरी गुड आयुषी। एक मुझे आयुषी का काम प्रॉपर मिलता है, आयुषी मुझे प्रॉपर काम भेजती है, प्रॉपर वर्क, काम चैप्टर कंप्लीट होता है, इसका वर्क आ जाता है मुझे टाइम से। बाकी ये किसी के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं। आप लोग इसका संस्कृत बना फटाफट, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। मैंने तो कंटिन्यू कर दिया, सेंड करा विष्णु तुमने? स्व
रखना चाहिए बेटा प्रांजल, चाहिए। रक्षती, बिल्कुल रक्षती को बोलते हैं रखना, लेकिन कौन सा लकार लगाओगे? रक्षंती कर रहे हो प्रांजल, कौन सा लकार लगाना है चाहिए अर्थ में? अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, चाहिए अर्थ में कौन सा लकार लगता है? याद है कौन सा लगता है? विधिलिंग लगता है, ठीक है, लगाओ विधिलिंग अब लगाओ। और वातावरण से क्या होता है? ये वातावरणम, स्व निज वातावरणम स्वच्छम रक्षेत, निज वातावरणम स्वच्छम रक्षेत, ठीक है, बनाओ इसको। या फिर स्व वातावरणम स्वच्छम रक्षेत, कुछ भी बना सकते हो, स्व लिख सकते हो या निज लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है तेजस, शाबाश। नेक्स्ट देखो, कूड़ा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है आयुषी, कूड़ा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, फेंकने को बोलते हैं क्षिप्ति। चाहिए अर्थ में बनाना है, इसमें भी ध्यान से बनाना, ठीक है। कूड़ा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, यत्र तत्र। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज तो मैं करवा रही हूँ नुपुर, कहाँ हूँ अभी? चैप्टर 10 की एक्सरसाइज तो चल रही है। ठीक है, मैं भेज दूंगी नुपुर, सेंड कर दूंगी। हाँ, कूड़ा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। ओके ओके, मैं सेंड कर दूंगी। कूड़ा यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, फटाफट सेंड करो। अवकर से क्यों लिखा अनु? अवकरम, कूड़ा, कूड़े का षष्ठी विभक्ति थोड़ी ना लगानी है हमको अनु, कूड़ा यानी अवकरम। अवकरम यत्र तत्र न क्षिपति आएगा बेटा, क्षिपति, क्षिपेत। हाँ शाबाश विष्णु। अवकरम यत्र तत्र न क्षिपेत, वेरी गुड तेजस, शाबाश। अवकरम च, ये च क्यों लिखा है? अवकरम यत्र तत्र न क्षिपेत। हाँ बिल्कुल सही है। जल को भी प्रदूषण से बचाओ, जल को भी प्रदूषण से बचाओ। जल को भी प्रदूषण से बचाओ। जल को भी प्रदूषण से बचाओ।
बचाओ संदीप, बचाओ। कौन सा लकार लगना चाहिए? आज्ञा दे रहे हैं ना, जल को भी प्रदूषण से बचाओ, आज्ञा दे रहे हैं ना। आज्ञार्थक लगाओ इसमें पहले, संदीप सही करो इसको, आज्ञार्थक लगेगा इसमें। हाँ शाबाश। जलमपि प्रदूषणेन रक्षन्तु, रक्षन्तु चाहे रक्षतु कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। जलमपि प्रदूषणेन रक्षन्तु, शाबाश। हाँ जलमपि प्रदूषणेन रक्षतु, बिल्कुल सही है तेजस, प्रांजल। हाँ बिल्कुल सही है आयुषी, शाबाश। नेक्स्ट, लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाओ। लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाओ। लोगों को भी स्वच्छता का महत्व समझाओ। शिक्षतु, शिक्षतु, शिक्षन्तु, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। शाबाश तेजस। जनान् स्वच्छतायां महत्वं शिक्षतु, वेरी गुड तेजस, शाबाश। अनुशिक्षा है बेटा, शिक्षतु आएगा ना, क्योंकि समझाओ, इसमें भी लकार है, लोट लकार आज्ञा दे रहा है ना, सब आएगा शिक्षतु, वेरी गुड। अच्छा इसमें मूल्य परक पे आ जाओ आप लोग, अब चलो मूल्य परक देखते हैं। किम त्वम नदीषु अपशिष्टम करिष्यसि, किम त्वम नदीषु अपशिष्टम करिष्यसि, क्या तुम नदी में गंदगी फैलाओगे? नो, नो नहीं, न। क्या लिखोगे संदीप? न, ठीक है, न या फिर नैव, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, न या फिर नैव। नेक्स्ट, हाँ नैव, नैव चाहे न, ठीक है। नेक्स्ट, किम त्वम स्वपर्यावरणम स्वच्छम करिष्यसि, क्या तुम अपने पर्यावरण को स्वच्छ करोगे? आम, वेरी गुड प्रांजल, आम यानी हाँ। नेक्स्ट, तव कक्षायां चिटिकाः सुधाखंडानि च विकीर्णाः सन्ति कक्षा मलिना दृश्यते, क्या तुम कक्षा में कागज और चौक के टुकड़े बिखरे पड़े हैं जिससे कक्षा गंदी दिख रही है, तो तुम क्या करोगे? अब इसको लिखो, क्या करोगे, क्या लिखोगे? इसमें लिखो, मैं सारे कचरे को इकट्ठा करके कचरा पात्र में फेंकूंगा। नहीं, क्या करोगे लिखा है, मैं सारे कचरे को इकट्ठा करके कचरा पात्र में फेंकूंगा। देखते हैं कौन लिखता है इसको। मैं कचरे को इकट्ठा करके, इकट्ठा बोलते हैं एकत्र, ठीक है, और करके, वो करके को आपको देखना है क्या लिखना है, मैं कचरे को एकत्र करके कचरा पात्र में फेंकूंगा। फटाफट लिखो, कौन बनाएगा?
क्या हुआ? नहीं बन रहा सेंटेंस। मैं कचरे को एकत्र करके, मैं कचरे को एकत्र करके, एकत्र एकत्र संदीप, एकत्र, इकट्ठा मतलब एकत्र, ठीक है। मैं कचरे को एकत्र करके, समझ नहीं आ रहा अनुपुर। मैं को क्या बोलेंगे संस्कृत में? लिखो। कचरे को क्या बोलेंगे? लिखो। इकट्ठे को बोलेंगे एकत्र। करके को तुम लिखो, कैसे क्या लिखना है। कचरा पात्र को बोलेंगे अवकर पात्र, ठीक है ना। ऑल अवकरम विष्णु, ऑल अवकरम। मैं कचरे को एकत्र करके, कचरा पात्र को बोलेंगे अवकर पात्र, ठीक है। अवकर पात्रम, और अवकर पात्र में फेंकूंगा, फेंकूंगा बोलेंगे क्षिपति। हिंदी में नहीं लिखना है। वेरी गुड, शाबाश। अहम अपकरम एकत्र, एकत्र, एकत्रितम कृत्वा, एकत्रित करके, ठीक है। एकत्रितम कृत्वा अवकर पात्रे, अवकर पात्रे, अवकर पात्र में फेंक रहा हूं या छिपामी, ठीक है। अगर आपको फेंकूंगा, है ना, फेंकूंगा की संस्कृत नहीं आती है, जैसे मान लो फेंकूंगा की संस्कृत नहीं आ रही है आपको, है ना, फेंकूंगा, तो क्या लिखोगे उसको? अपशिष्टम करिष्यामि, अपशिष्ट करूंगा, ठीक है। अपशिष्टम करिष्यामि, हाँ बिल्कुल सही है। क्षेपिष्यामि, वेरी गुड। अहम अवकरम एकत्र कृत्वा अवकर पात्रे क्षिप्ष्यामि। शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक है, आप लोगों का टाइम हो गया। इसका क्या करना है आपको? हिंदी कर लेना चैप्टर का, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आपको देख लो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और भाषा अवबोधन का फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड भाषा अवबोधन का फोर्थ। ओके नुपुर, आई विल सेंड, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।
Good afternoon, students. Good afternoon. And I have told you, you don't have to do chatting over here, right? Nehal Nupur, who else? Please, beta. Okay. Good afternoon, Vishnu. Good afternoon, everyone. Okay. So we were doing our chapter number 4, right? And till where we have done? Till where we have done? Yes, Anu. Till where we have done? Sandeep. Yes, do reply me now. Uplabdhi, till where we have done? Good afternoon. Still all are connecting. Sandeep, I am asking till where we have done. Yes, Sandeep. Where is Nehal Nipur? Okay, chalo. You're not responding quickly. So we have done till using average, max and minimum function. राइट, वो हमें कैसे लेना है हमने उसको सब अच्छे से देखा था, जिसमें हमने अपना फंक्शन अप्लाई करा था मैक्स मिनिमम एवरेज वाला, और उसमें हमने उस रो में उसको अप्लाई करा था कहाँ से कहाँ तक. ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर G5 then to G14 they have taken, right? And I have explained you that also. अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिटरमाइनिंग हाईएस्ट नंबर यूजिंग इंटरेस्ट फंक्शन बॉक्स. ठीक है, Excel has, okay, page number I am doing 57, right? Excel has a function called max function, okay, that display the highest value in the range. उसकी maximum value को display करता है, highest value को display करता है. You can enter max function using the keyboard and point mode as described in the previous step. हमने उसको ऑलरेडी देखा था जब हमने मैक्स मिनिमम एवरेज पढ़ा था, तो वो सेम वैसे ही है. An alternate method to enter the function by using the insert function box on the formula tab as shown in the following steps. Now अगर हम बात करते हैं उसको कि हम उसे कैसे insert function box के थ्रू, formula tab के थ्रू हम उसे यूज करेंगे. Okay, good Pranjal if you have done that. Okay, now please listen first what I am explaining. Right? So now सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सॉरी हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हमारे G17 को, वेयर यू वांट टू एंटर द हाईएस्ट नंबर, जहाँ पे हम हाईएस्ट नंबर को एंटर करना चाहते हैं, हम उस रो को जाके उधर जाके उसको सेलेक्ट करेंगे सेल,
ठीक है। जैसे कि आपके इसमें सेल नंबर वो आ रहा है G17, ऐसे सेल नंबर कुछ भी हो सकता है, G14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेबल विच यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, आपने जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आपके बुक में इन्होंने दिया हुआ है G17 इनका सेल नंबर, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सॉरी क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ, आप लोग देखिएगा सब। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, उपलब्धि आई हैव जस्ट नॉट रिटन ऑल्सो एंड यू आर सेंडिंग इट, राइट। It is not clear, board is not clear, let me write, let me wait for a while, let you wait for a while and then you see। बोर्ड पे आपको समझ अगर नहीं क्लियर दिख रहा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग और टेलिंग यू, अगर आप उसको अच्छे से सुनोगे और बुक में भी देखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड नहीं क्लियर है तो बेटा मे बी इट इज प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, दैट्स इट। ओके, तो अभी मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने सेल को सेलेक्ट करा। ठीक है, जिस सेल पे मुझे काम करना है, वर्क करना है, मुझे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले उसे सेलेक्ट करा है और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक करा है इंसर्ट फंक्शन पे। ठीक है, तो दो चीजें क्या करी मैंने, सबसे पहले मैंने सेल को सेलेक्ट करा और सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करा। इंसर्ट फंक्शन बटन है, उस पर मैंने क्लिक करा और वो कहाँ पे है, फॉर्मूला टैब के पास। ठीक है, एंड वेयर इट इज इन दी फॉर्मूला टैब। ठीक है, वो आपके फॉर्मूला टैब में है। ठीक है, अब अगर आप अपने बुक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 इसमें शो हो रहा है कि जैसे आप ऊपर ऊपर आपका जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में आप फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट फंक्शन। ओके, और अब क्या होगा, व्हेन द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेस, क्लिक ऑन मैक्स फंक्शन इन द सेलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स। तो अब आप क्या करोगे, जब आपके पास ये आ जाएगा फंक्शन, यानी कि इंसर्ट फंक्शन, जब आप बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स में से आप क्लिक करोगे मैक्स फंक्शन, यानी कि इंसर्ट फंक्शन क्लिक करोगे तो क्या होगा, डायलॉग बॉक्स होगा अपीयर, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर, और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो आप किस पे क्लिक करोगे, मैक्स फंक्शन। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ से हमें मिलेगा, सेलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स में से, यानी कि आपके पास जो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपके पास मैक्स ऑप्शन आएगा।
यानी कि ये वाला। लेकिन ये मैक्स ऑप्शन आपको किसके अंदर मिलेगा? सेलेक्ट अ फंक्शन के अंदर। ठीक है, सपोज ये आपका डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर आपको मैक्स फंक्शन मिलेगा, लेकिन ये मैक्स फंक्शन जो है इंसर्ट और डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है, वहां पे आपको ये शो होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझनी है। ओके, ठीक है, ये समझ आया? सबको समझ आया? ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? प्लीज टेल मी। यहाँ तक सबको समझ आया? आपने ओके, ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ तक आने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। जब आपका मैक्स ओपन हो गया, आपने मैक्स पे क्लिक कर दिया, तो आप कर दोगे ओके। ठीक है, एंड ओके क्लिक करते ही द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। अब आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओके, एंड दैट विल बी योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब आप इसको अच्छे से अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, आपका मैक्स, आप इस मैक्स पे क्लिक कर रहे हो, मैक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स हो गया आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाला डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। तो व्हेन द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, टाइप द रेंज ऑफ सेल G5 से G14, यानी कि G5 से लेकर G14 तक आपको ये वो सेल रेंज बता रहा है जिसमें आपके कैलकुलेशंस आपको करने हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली रो, ये जो रो आपकी चल रही है इस बुक के अंदर, इस बुक के एग्जाम्पल के थ्रू, वो है G5 से G14 तक, ये पूरी रो। तो इस पूरी रो को आप मेंशन करोगे इस फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर, और फिर आप लास्ट में ओके बटन पे क्लिक कर दो। ओके, तो द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज द रेंज, वो आपको रेंज डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम G5 to 14 as entered in the number 1 box. The complete max function is displayed in the formula bar and the result is displayed in the cell G17. ठीक है, तो आपके फॉर्मूला बार में हमेशा के जैसे पूरा फंक्शन आ जाएगा, और आपके सेल G17 जो आपने सेलेक्ट करा था उसमें आपका आंसर आ जाएगा। अभी सबको समझ आया? ये सिंपल सा डिटरमाइनिंग द हाईएस्ट इन इंसर्ट योर फंक्शन बॉक्स, अभी ये सबको समझ आया? सबको समझ आया ये? प्लीज रिप्लाई मी, दोज हु आर live over here with me. Anu, Ayushi, Arpit, Sandeep, Nikhil, Pranjal, all of you. संदीप समझ आया? नेहल नुपुर, should I explain again? Anyone has a doubt, please ask me. I'm waiting.
नीचे ले जाओ। इफ बोर्ड इज नॉट क्लियर इट इज नॉट द थिंग। जो मैंने बताया वो समझ आया आयुषी? बोर्ड पे मैंने वही लिखा है जो आपकी बुक में लिखा है, मैंने उससे शॉर्ट में लिख दिया जस्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। अभी जो मैंने समझाया आयुषी वो समझ आया है आपको? फंक्शन आर्ग्यूमेंट मतलब जहां पे हम अपने फंक्शन को डिस्प्ले करना चाहते हैं, हमें मार्क करना है कि हमें इस सेल रेंज से इस सेल रेंज तक का हमें उसमें डेटा फीड करना है ताकि हम उसका रिजल्ट निकाल सके। दैट विल कम्स अंडर योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट। उसमें दिया हुआ भी है आपको, आप उसमें नंबर डाल रहे हो कि G4 से लेकर आपको या G5 से लेकर आपको G14 तक चाहिए, ठीक है। यानी कि वो आपकी रेंज है सेल की जो आपने उसमें पुट करी, यानी कि आपको ऐड करने हैं वो नंबर्स जो जो उस सेल के अंदर आते हैं, इसीलिए, ठीक है। सिंपल है संदीप, आप वापस से समझो इसको। सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन जो है वो हमारा फॉर्मूला टैब पे शो होगा, यानी कि जैसे ही आप फॉर्मूला टैब पे जाओगे तो आपको इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन दिखेगा, आप उस इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इंसर्ट फंक्शन का, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा मैक्स। लेकिन वो जो मैक्स फंक्शन है वो आपको सेलेक्ट फंक्शन बॉक्स के अंदर दिखेगा, ठीक है। ये होगा तो डायलॉग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर, लेकिन ये आपको बेसिकली शो किस में होगा, ये आपको शो होगा आपके सेलेक्ट फंक्शन के अंदर। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, ओके बटन पे क्लिक करके आपके पास आर्ग्यूमेंट फंक्शन ओपन होगा डायलॉग बॉक्स। उस आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर वो आपसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, यानी कि आपसे सेल की रेंज मांगेगा। आपको अपने सेल की रेंज देनी है, जिस जिस सेल के आप एडिशन चाहते हैं या आप उसका मैक्स चाहते हैं या आप उसका रिजल्ट चाहते हैं। आपके बुक में ये लोग रिजल्ट चाहते हैं G5 से लेकर G14, ठीक है। इट इज ऑल अप टू यू, आपने जितना सेल रेंज डिसाइड करा है, आपने जितना फिल करा है, आप जो देना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग दोगे। उसको करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपका जो नंबर 1 आपका जो सेल है उसके नंबर 1 जो आपका बॉक्स है जिसमें आपने G5 से G14 तक अपना सेल डिक्लेयर किया था, आर्गुमेंट दिया था, वो आपको मैक्स फंक्शन के थ्रू आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट आप कहाँ दे सकते हैं, G17 में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया था, सेलेक्ट सेल किया था, सबसे पहले आपने सेल को सेलेक्ट किया था। अब सबको समझ में आया? संदीप समझ में आया? If you can try, you can try it at your home if you want to try what I have explained you. Sandeep understood? Ayushi Uplabdhi. Okay, okay. ओके यू कैन ट्राई संदीप, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया हमारा डिटरमाइनिंग हाईएस्ट रेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे लोएस्ट नंबर यूजिंग ऑटोसम मेन्यू,
ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, ऑटो सम मेन्यू, जो जो हमने पढ़े हैं फंक्शंस उन्हीं का यूज हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो देर इज नथिंग न्यू इन दिस। ठीक है, फ्रॉम सबका जो आप बोलेंगे टेक्निक समवॉट सिमिलर सी है। और जैसे कि GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होती है तो इनको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द स्क्रीन व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद एक्सेल। ओके, सब उस पे दिया हुआ होता है। Okay, so not to worry about that. Now you can calculate the minimum function and store in the cell G18 so as to determine the lowest number range from G5 to 14. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है लोएस्ट, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मिनिमम, you can enter the minimum function using either the method using to determine the average or maximum functions. आप जिसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। The following will show the steps or alternate method by using AutoSum menu on the formula tab on the ribbon. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं फॉर्मूलेस की, हम फॉर्मूले को ओपन करें, जब तक हमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट, सबसे पहले जो आपको क्लिक करना है वो है आपका फॉर्मूला टैब, जिसको आपको क्लिक करना है, जो कि आपके रिबन पे दिया हुआ है। आपके फर्स्ट आपके जो व्यू हो रहा है उसी पे आपको शो होगा। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है सेल जहां पे आप अपना लोएस्ट नंबर देना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लोएस्ट के लिए इन्होंने जगह चुन ली है, दैट इज G18 इनका सेल है। आप देख सकते हो नंबर 1 पॉइंट आउट किया हुआ है इन्होंने पेज नंबर 58 पे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया, ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब सेल को सेलेक्ट करने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे। फॉर्मूला टैब से ये सीधा जाएंगे आपके डाउन एरो बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन बटन इनको दिखेगा। यानी कि यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सेल को फॉर्मूला टैब पे जाना है, और फॉर्मूला टैब से सीधा का सीधा इनको, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, जिनको बोर्ड पे दिख रहा है इट इज गुड, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। ठीक है, सुनते रहो, जिन्हें नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, सुनोगे तो भी समझ आराम से आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करा सेल को, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब पे क्लिक करा। ठीक है, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद आप किस पे जाएंगे, डाउन एरो बटन, जो कि ऑटो सम ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, यानी कि जब आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो एक डाउन एरो बना होगा ऐसे, इसलिए वो बोल रहा है डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटो सम मेन्यू क्या होगा, आपका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, देन आप उस पे जाके किस पे क्लिक करोगे, मिनिमम पे क्लिक करोगे, एंड व्हेन डाउन एरो बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आप क्लिक करोगे क्लिक मिनिमम, MIN। ठीक है, आप किस पे क्लिक करोगे, मिनिमम पे। ठीक है, यानी कि सारे के आपके 2, 3, 4 ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, आप इसको देखो पेज नंबर 58 पे, पहले आपने फॉर्मूले पे क्लिक करा, फिर ऑटो पे क्लिक करा, ऑटो से डाउन पे आए आप, डाउन एरो पे आपने क्लिक करा, वहां से आपको मिला मिनिमम का ऑप्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल G5 एंड देन ड्रैग इट डाउन टू द लास्ट G14। वैसे ही करना है जैसे हमने पहले फंक्शंस में किया था, G4 से लेकर हमें G14 तक या G5 से लेकर हमें G15 तक माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे सेल जो है वो ऑलरेडी सारे फिल्ड हैं जिनपे हमें नंबर्स हमारे पुट हुए हैं, तो हम उसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, द फंक्शन इन द फॉर्मूला बार एंड इन द सेल G18 डिस्प्ले द न्यू रेंज G5 and 14, और हम किस पे क्लिक कर देंगे, एंटर बटन पे। देन what will happen, your Excel determines the lowest value in the G ranging from 5 to 14, which is जो भी उसकी वैल्यू होगी इसमें वैल्यू निकाल के दे देगी 31,000 एंड डिस्प्लेस द सेल G18। नाउ फॉर्मूला बार शोज द फॉर्मूला। हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हमको दिखेगा फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, और जैसे ही हम उसको ड्रैग करके
ओके पे क्लिक करेंगे या एंटर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम जो आंसर हम निकालना चाह रहे थे ऑटो सम के थ्रू, वो हमें डिस्प्ले हो जाए। अभी समझ में आया सबको? डिटरमाइनिंग द लोएस्ट नंबर यूजिंग ऑटो सम वैल्यू। सबको समझ आ गया है? ओके, तो अब हम आगे करते हैं। जब हमें कैलकुलेट करना है हमारा लोन टर्म, ठीक है, हमें उसको कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हमने पहले पढ़ा है पीछे कि लोन टर्म कैलकुलेट करता है, तो कैसे कैलकुलेट करता है? लेट्स सी नाउ, व्हेन यू बाय अ कार और अ होम एंड टेकिंग सम लोन फ्रॉम बैंक, यू कैन यूज एक्सेल पेमेंट्स, ठीक है, आप पे टीएमटी यूज कर सकते हो, ठीक है, योर एक्सेल पेमेंट्स functions to compare loan terms, make an objective decision based on the factors such as the amount of monthly payment, ठीक है। आप कोई भी होम लोन लेते हो या कार लोन लेते हो तो आप एक्सेल के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मंथली पेमेंट if you take a loan of 5 lakh on 5% interest and you take the loan for 6 months 5 years, ठीक है। ओके, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो हमें देखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, आप अगर बुक में देखेंगे तो उसमें उन्होंने प्रिंसिपल लिखा है, हमारा अमाउंट, फिर इंटरेस्ट, फिर नंबर ऑफ मंथ कितने हैं 60, ठीक है, यानी कि 5 इयर्स, ठीक है, और मंथली पेमेंट हमारे को कितना पड़ेगा ये हमें निकालना है, हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो टाइप द प्रिंसिपल अमाउंट, द लोन अमाउंट और द प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हमने जितना लोन लिया है हम वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ मंथ ये हम उसमें टाइप कर देंगे, जैसा कि आपने आपकी बुक में टाइप किया हुआ है। आपको बुक में देखना अच्छे से, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो बुक में देखना, ठीक है। हमने प्रिंसिपल का अमाउंट डाल दिया, हमने इंटरेस्ट डाल दिया, हमने नंबर ऑफ मंथ्स डाल दिया, ठीक है। अब क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट द रिजल्ट। हम क्या करेंगे? सेल पे क्लिक करेंगे। हमेशा हम सेल पे ही क्लिक करते हैं, हमेशा हम सेल को सेलेक्ट करते हैं जब हमें जहाँ पे सेल हमें आंसर चाहिए वहीं पे, तो हम वापस से वहीं पे क्लिक करेंगे। नाउ आप इंटरेस्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे और वो हमें कहाँ मिलेगा? फॉर्मूला टैब पे, ठीक है। और वहां से हमें क्या अपेयर होगा? डायलॉग बॉक्स। जब भी हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं फॉर्मूला टैब से, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वो डायलॉग बॉक्स क्या करेगा? अपीयर होगा। तो वहां पे हमें डाउन एरो दिखेगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी होगी फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल पे हम क्लिक करेंगे और यूज द स्क्रॉलर बार एंड क्लिक ऑन पीएमटी। या तो हम स्क्रॉल करके भी पीएमटी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बुक के अंदर दिखा रही हूँ, एक बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये देखो आप, ये देखो, सबसे पहले हमने ये अपना सारा लिख दिया जो भी अमाउंट हमें हमारे पास अवेलेबल था, और यहाँ पे हमें निकालना है हमारा मंथली पेमेंट, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ है, यहाँ पे निकालना है हमें हमारा मंथली पेमेंट।
तो हमने पहले क्या करा, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करा। इंसर्ट फंक्शन से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें हमें क्या मिला, फाइनेंशियल लिखा हुआ। ये देखो 4th नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल पे हमने क्लिक करा और यहाँ से हमें मिला PMT फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस पे हमने क्लिक करा और हमने ओके बटन पे क्लिक करा तो PMT आर्ग्यूमेंट फंक्शन डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ। और इस डायलॉग बॉक्स पे हमने क्या करा, हमने क्लिक करा ऑन द सेल विद द इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे हमने क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करा। हमने 7th नंबर पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे। ठीक है, ये रहा हमारा इंटरेस्ट रेट, इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, द सेल रेफरेंस फॉर द इंटरेस्ट रेट अपीयर इन दिस एरिया ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहीं पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो गई। ये देखो, ठीक है। हमें कितना पे करना है, हमारा मंथली जो हम लोन देंगे, ठीक है, वो हमारा मंथली लोन हमारे को क्या पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग। ओके संदीप, ठीक है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय द नंबर ऑफ मंथ एज पर द ईयर, फॉर एग्जांपल टाइप 12। ठीक है, हम उस इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 12 से एंड क्लिक द सेल विद द नंबर ऑफ मंथ्स। और नंबर ऑफ मंथ्स जो है हमारे वो हमने पुट कर रखे हैं, वहीं पे हम क्लिक करेंगे। A cell reference for the number of the month appear in this area of नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ये नंबर ऑफ मंथ हमने ऑलरेडी डाला हुआ था 60। ठीक है, और मंथली पेमेंट हमें कितना पड़ेगा वो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक किस पे करेंगे, क्लिक द सेल विद द प्रिंसिपल। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, PV पे, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, पॉइंट नंबर जो हमारा 10 है, क्लिक ऑन दी प्रिंसिपल, जो हमें नीचे फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही द रिजल्ट विल अपीयर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपका मंथली जो पेमेंट है वो आपको कितना देना। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमारा सिर्फ दो ही पॉइंट्स बच रहे हैं, एक तो नेम सेल्स एंड सेल रेंज और दूसरा यूज नेम रेंज इन द फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है ये दोनों। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो एक्सरसाइजेस है उसके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और मल्टी चॉइस। ठीक है, ये आपको मैं आज से ही होमवर्क दे रही हूँ। टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो विल नॉट हैविंग अ क्लास, वेडनेसडे, थर्सडे को हमारी क्लास होगी। थर्सडे की क्लास में आप इस फिल इन द ब्लैंक्स और मैच कॉलम्स मल्टीपल चॉइस को करके लाओगे। यू ऑल विल डू, आई विल आस्क ओनली यू, मैं आप लोगों से पूछूंगी, मैं उस दिन कोई आंसर नहीं दूंगी। ओके, आप सबको करके लाना और मैं जिससे पूछूंगी वो ही आंसर मुझे देना। अभी समझ में आई बात सबको? ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आई विल डू फॉर यू, नॉट टू वरी, बट द एक्सरसाइज, ओके, दैट इज फिल अप्स एंड ऑल यू हैव टू डू। आप लोग करोगे, मैं आपसे सबसे पूछूंगी, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, और आफ्टर completing this chapter number 4 we will move to our chapter number 2। ठीक है, एनी मोर डाउट, कुछ पूछना है, सब समझ में आया अभी तक?
Before saying bye to me, have you all have understood what I have explained you today? उपलब्धि समझ आ गया नेहल नुपुर अनु सबको क्लियर हो गया? ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। अच्छे से रीड करेंगे चैप्टर और ट्राई टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, बाय।